सो हे गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, बिल्ड बीएसटी फ्रॉम प्री ऑर्डर। एक्चुअली मैं पहले ही लेक्चर में जब बीएसटी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने उसी में कैसे ट्री को बिल्ड करते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रावर्सल दिया हो, वो मैंने बता दिया था। ओके, बट इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे और इसका कोड भी लिखेंगे। ओके, सो लेट्स सी हमको क्या करना है। एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। किससे? प्री ऑर्डर ट्रावर्सल से। एक ट्री का प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया होगा और हमको क्या करना है, अपना बाइनरी सर्च ट्री बिल्ड करना है। ओके, सो कैसे करेंगे, स्टेप क्या होगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने ये ट्री लिया हुआ है, ऑब्वियसली ये एक बीएसटी है, ठीक है, सारे प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसका क्या है, ये प्री ऑर्डर ट्रावर्सल है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल दिया हुआ है, मैं तो इस ट्री के हेल्प से लिखा हूँ ये। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो ट्रावर्सल दिया हुआ है इसी के हेल्प से मैं ट्री बनाऊँ, और वो क्या होना चाहिए, हमारा बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। ओके, सो हम लोग इसको कैसे बिल्ड करेंगे, हमारे को कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। जो स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो वो हर नोड का हमको पोजीशन एग्जैक्ट बता देगा कि ये नोड लेफ्ट सब ट्री में जाएगा या राइट सब ट्री में जाएगा। ओके, सो लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे। ये जो ट्रावर्सल है, हम लोग एक इंडेक्स पॉइंटर बना रहे होंगे जो कि हमारे ट्रावर्सल को पॉइंट कर रहा होगा। लेट से मैं इसका नाम देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, मतलब कि ये ट्रावर्सल जो दिया हुआ हमारा प्री ऑर्डर उसके इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो पहला क्या है हमारा, पहला है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे जिसको इनिशियली नल से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हमारा जो पहले स्टार्टिंग में जो ट्री है वो तो नल ही है, कोई ट्री है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, इसको नल से इनिशियलाइज करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक नोड आया, ठीक, यहाँ पर एक की आया, तो हम क्या करेंगे, इसको एक रूट नोड में स्टोर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नोड बनाएंगे और यहीं से हमारा ट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 बन गया तो अब हमारा क्या होगा, इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमारा इंडेक्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, जो हमारा की वैल्यू है 1 है। तो अब हम लोग 1 जो है इससे चेक करेंगे, ठीक है, कि 2 है, हमें पता है कि इसके लेफ्ट सब ट्री में 2 से कम आएगा, राइट सब ट्री में इससे 2 से ज़्यादा आएगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि लेफ्ट सब ट्री में जितने भी वैल्यू आएंगे, जितने भी नोड आएंगे, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, नल हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो हमारा जो नोड की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 से कम है तो क्या कहाँ जाएगा, लेफ्ट सब ट्री में जाएगा। तो मैं क्या किया, यहाँ पर एक नोड बनाया और उसमें वैल्यू दे दिया 1। ओके, अब फिर से हम लोग अपना इंडेक्स इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारा इंडेक्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या 7 है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है, तो 2 है, 2 से कम ही या उसके बराबर ही वैल्यू वाले नोड हमारे लेफ्ट सब ट्री में आएंगे। इससे ज़्यादा कहाँ जाएगा, राइट सब ट्री में। तो 2 से ज़्यादा है तो राइट सब ट्री के लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम तो हमारा क्या होगा, 2 होगा, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्स तक हो सकता है, जो भी वैल्यू हो, तो मतलब इंट मैक्स तक हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, राइट सब ट्री में एक नोड बनाऊंगा, उसमें वैल्यू दे दूंगा 7। समझ में आ रहा है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मेरा इंडेक्स फिर से इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस, और यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, 6 है। अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर 2 से ज़्यादा है मतलब राइट सब ट्री में जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा 6 है वो 7 से कम है। समझ में आ रहा है, मतलब कि इसके लेफ्ट सब ट्री में जितनी हमारे नोड जाएंगे वो सारे क्या होंगे, 7 से कम होंगे, और उन सारे नोड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 7 ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नोड बनाता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ 6। समझ में आया, मैं इसकी वैल्यू दे दिया। ओके, अब फिर से हमारा इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे है 5, फिर से वही चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पर 2 है, इससे ज़्यादा है मतलब यहाँ राइट सब ट्री में जाएगा। यहाँ पे है 7 से कम है, इसका मतलब लेफ्ट सब ट्री में जाएगा। यहाँ पे आएगा तो 6 से कम है, इसको लेफ्ट सब ट्री में जाएगा। तो लेफ्ट सब ट्री में मैं क्या करता हूँ, एक नोड बनाता हूँ, उसमें मैं वैल्यू दे दूंगा 5। ठीक है, ये नोड बन गया। अब हमारा इंडेक्स फिर से इंक्रीमेंट होगा, वो आएगा 8 पर। तो 8 फिर से हम लोग चेक करेंगे, 2 से ज़्यादा है तो वो कहाँ जाएगा, राइट सब ट्री में जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे, ये क्या है, 7 है। 7 से हमारा नोड की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मतलब 8 है। इसका मतलब ये मैक्सिमम मतलब कि 7 से ज़्यादा है तो राइट सब ट्री में जाएगा, और राइट सब ट्री में जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, एक नोड बना दूंगा, उसमें वैल्यू दे दूंगा 8। तो क्या ये जो हम लोग यहाँ बीएसटी था, ये और ये दोनों क्या सेम है, हाँ सेम है। इसका मतलब हम लोग बाइनरी सर्च ट्री जैसे बिल्ड कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट से कोई भी ट्रावर्सल दिया होगा, आइदर इट इज़ इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर,
ओके, हम लोग बाइनरी सर्च ट्री बिल्ड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, हम लोग हर स्टेप पे चेक कर रहे थे उस नोड की वैल्यू को कि क्या इसके की वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो क्या जा रहा था, राइट सब ट्री में जा रहा था, मतलब हमारा फंक्शन रिकर्सिवली राइट सब ट्री के लिए कॉल हो रहा था, और कम था तो वो लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल हो रहा था। समझ में आ रहा है? और हर नोड पर वही काम हो रहा था, हर नोड पर वही चेक हम लोग कर रहे थे कि वो उसके वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, ताकि हम लोग उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं VS कोड में और इसको कोड करके देखते हैं। ओके, और लॉजिक भी इंप्लीमेंट करेंगे जैसे जैसे अभी हम लोग इसको ड्राई एंड रन किए हैं। ओके, सो लेट्स मूव इन और VS को आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा। ओके, सो लेट्स हम लोग कोड करते हैं। सो जो हम लोग फंक्शन लिख रहे होंगे इसमें हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, हम लोग अपना ट्री को रिटर्न कर रहे होंगे ना, बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री को रिटर्न करेंगे, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नोड रिटर्न करेंगे। सो हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, नोड होगा। ठीक है, सो नोड स्टार, मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ प्री ऑर्डर BST। ओके, आप फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें मैं क्या क्या आर्गूमेंट लूँगा वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, सो इसमें मेरा पहला आर्गूमेंट क्या होगा, मेरा प्री ऑर्डर एरे होगा। ठीक है, सो इंट प्री ऑर्डर एरे होगा। ओके, अब यहाँ पर प्री ऑर्डर एरे ले लिया, फिर यहाँ पर मेरा एक इंडेक्स होगा जो कि उसके एलिमेंट को डिनोट करेगा। ठीक है, और इंडेक्स बेसिकली मेरा एक पॉइंटर टाइप होगा। सो इंट स्टार इंडेक्स। ओके, ऑल राइट, अब इस इंडेक्स के बाद हमारा की होगा। ठीक है, जिसको मेरे को क्या करना है, बेसिकली फाइंड करके उसका राइट पोजीशन पे उसको ले जाना है। ठीक है, तो भी क्या होगा, इंटीजर टाइप होगा की, और इसमें उसके बाद क्या होगा, एक मैं आर्गुमेंट लूँगा मीन, मैक्सिमम मेरा वेरिएबल होगा। ठीक है, मैक्स, और एक एन होगा। ठीक है, जो कि साइज बता रहा होगा मेरा प्री ऑर्डर एरे का। ठीक है, ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपना बेस केस लिखते हैं। ठीक है, सो बेस कंडीशन क्या होगा कि इफ़ कभी भी किसी पॉइंट पर अगर जो हमारा इंडेक्स की वैल्यू है वो NaN से ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, नल को सिंपली रिटर्न करेंगे। सो स्टार इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन, सो सिंपली क्या करो, रिटर्न कर दो। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये तो बेस कंडीशन हो गया। अब मैं यहाँ पर एक नोड बनाऊँगा, ठीक है, रूट, और उसको मैं इनिशियलाइज कर दूँगा नल से। समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा अपनी की वैल्यू को, क्या मेरा की का जो वैल्यू है वो मिनिमम से ज़्यादा है और मैक्सिमम से कम है। अगर ऐसा कंडीशन फाइंड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री उसको बिल्ड करेंगे। ओके, सो इफ़ की इज़ लेस देन मैक्स। ओके, सो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक रूट नोड बना रहे होंगे। ओके, और उसमें अपना की वैल्यू असाइन कर देंगे। सो रूट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और इसमें अपना वैल्यू दे देंगे की को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक नोड तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद एक क्या कर देंगे, अपना इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स को आगे जाएंगे तभी तो हमारा दूसरा नोड आएगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारी इंडेक्स की वैल्यू क्या अभी n से कम है। अगर n से कम है तो सिंपली लेफ्ट सब ट्री के लिए बिल्ड कर दो, मतलब रूट का लेफ्ट बिल्ड करो। सो यहाँ पे एक चेक लगाते हैं, इफ़ स्टार इंडेक्स इज़ लेस देन n। अगर ऐसा है तो सिंपली क्या करो, रूट के लेफ़्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना फंक्शन कॉल करेंगे, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, अपना एरे पास करेंगे, फिर इंडेक्स पास करेंगे, और उस इंडेक्स पे अपने प्री ऑर्डर में जो हमारा की होगा उसको पास करेंगे। बेसिकली यहाँ पे पॉइंटर टाइप है तो यहाँ स्टार लगाते हैं। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर ये रूट का लेफ्ट ट्री को बिल्ड कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम ही होगा, मतलब नल होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उस की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? ओके, अब अगर फिर हम लोग चेक लगाएंगे यही कि क्या हमारे इंडेक्स की वैल्यू n से कम है। अगर ऐसा है तो फिर से क्या करो, वो अब क्या करेगा, वो राइट सब ट्री के लिए बिल्ड, मतलब राइट सब ट्री के लिए हमारा फंक्शन कॉल होगा। समझ में आ रहा है? सो रूट का राइट, और यहाँ पर हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे रिकर्सिवली, एरे अपना कॉल करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स, फिर उस इंडेक्स पे हमारे प्री ऑर्डर में क्या की है उसकी वैल्यू, मिनिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा की वैल्यू, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स होगा। ठीक है, मतलब जो भी हो सकता है वो इंट मैक्स यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग।
अभी फंक्शन में हम लोग मैक्स की वैल्यू इंट मैक्स ही देने वाले हैं। ओके, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग रिटर्न कर जाएंगे अपना रूट। ओके, जो कि हम लोग इनिशियली रूट को बिल्ड किए थे और हम लोग उसको इनिशियली नल के बराबर किए थे। तो ये रहा हमारा कंप्लीट कोड। और अभी हम लोग चलते हैं इसको मेन फंक्शन में, फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, लेट्स मैं यहाँ पे एक प्री ऑर्डर फंक्शन बनाया हूँ जो कि हमारे एरे को बता रहा होगा कि ये प्री ऑर्डर फाइनली जब मतलब जो कि बता रहा होगा कि जो हम लोग अपना ट्री बिल्ड किए हैं, जो इनिशियली हम लोग प्री ऑर्डर लिए थे, वही फाइनली प्रिंट हो रहा है। ओके, 7658 सो 2 1 7 6 5 8। ओके, और हमारा इसका साइज़ क्या है, साइज़ है हमारा 6। ओके, सो हम लोग n की वैल्यू 6 दे देंगे। इंडेक्स हम लोग इनिशियली उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे और जो हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे उसको स्टोर करेंगे रूट में, ठीक है, और फिर अपना प्री ऑर्डर प्रिंट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारा यहाँ पे एरे प्री ऑर्डर होगा, फिर उसका इंडेक्स होगा। ऑल राइट, ये जो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा, उस एरे का 0th इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट होगा मतलब वही की होगा, ठीक है। और इसमें मिनिमम क्या होगा, इंट मीन होगा, इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता है। और मैक्सिमम क्या होगा, इंट मैक्स होगा, और n की वैल्यू इसमें पास कर देंगे, ठीक है। सो इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये जो हम लोग इफ़ कंडीशन लिखे हैं ना, ये जो इफ़ कंडीशन है हमारा इस इफ़ कंडीशन के अंदर ही होगा। समझ में आ रहा है? इस वाले इफ़ कंडीशन के अंदर होगा, नहीं तो ये बार बार ये इफ़ कंडीशन हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा, ठीक है। सो इस इफ़ कंडीशन के अंदर ही होगा। ओके, और फिर हम लोग फाइनली रिटर्न रूट कर देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। सो लेट्स रन इट। सो ये रहा हमारा 217658 फाइनली प्री ऑर्डर ट्रावर्सल प्रिंट हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर।